उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 1,54,00,000 के राशन का घोटाला। जिले में राशन विभाग से जुड़ा यह सबसे बड़ा घोटाला। कप्तानगंज एसएमआई के खिलाफ गबन का दर्ज हुआ था मुकदमा। घोटाले में शामिल लोगों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी मछलियां अभी भी सवालों के घेरे में। किसानों के हित के लिए उनके दरवाजे तक निःशुल्क राशन भिजवाने की व्यवस्था की हुई है और करने के लिए कटिबद्ध है। वहीं कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज तहसील में एक मामला ऐसा भी है जिसके बारे में यदि आपको बताएं तो आप चौंक जाएंगे। मामला कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज तहसील में खाद्य और रसद विभाग से जुड़ा मामला है, लेकिन उनको जो विभाग के अधिकारी हैं उनको राशन नहीं दे पा रहे हैं, जो एक बड़े भ्रष्टाचार बड़े तस्करी की तरफ इशारा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में राशन विभाग में करीब 1,54,00,000 रुपए की लागत के खाद्यान्न के घोटाले का मामला सामने आया है। जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज में एसएमआई गोदाम से गरीबों के हिस्से का 80 लाख का चावल और 74 लाख कीमत का 3666 कुंटल गेहूं के घोटाले का मामला सामने आया है। सरकारी क्रय केंद्रों के जरिए गेहूं खरीद के स्टॉक के सत्यापन में यह भयंकर गोलमाल प्रकाश में आया है। डीएम रत्निका श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने पिछले पखवाड़े तत्कालीन एसडीएम गोपाल शर्मा के नेतृत्व में सील किए गए कप्तानगंज और इंदरपुर स्थित 3 गोदामों का ताला खोलकर क्षेत्रीय विपणन अधिकारी फरहत अफरोज को हैंडओवर करने की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान किसानों से खरीद किए गए कुल 5122 क्विंटल गेहूं के सापेक्ष में मौके पर महज 1456 क्विंटल का स्टॉक की कीमत करीब 73,87,000 रुपए बताई जा रही है। इसके पूर्व में इसी गोदाम से करीब 80 लाख रुपए का 2275 क्विंटल चावल भी गबन हो चुका है। उस दौरान खाद्य विपणन निरीक्षक विवेक सायन को सस्पेंड करते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तभी से यह पूरा रिकॉर्ड लेकर फरार है। ऐसे में निगरानी अफसर भी सवालों के घेरे में हैं। कप्तानगंज एसएमआई गोदाम घोटाले में प्रथम दृष्टया तत्कालीन विपणन निरीक्षक विवेक सायन को जिम्मेदार मानते हुए उस पर कार्रवाई की गई, जबकि नियमानुसार क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की गोदाम के मासिक अथवा पाक्षिक पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी होती है। लेकिन उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो जाना। और आपको बता दें कि जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी के पास पूरे गोदाम की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट ऑन पेपर उपलब्ध होती है। ऐसे में निगरानी अफसर भी सवालों के घेरे में हैं। ऐसे में बफर स्टॉक में भी गोलमाल की आशंका हो सकती है। पता चल रहा है कि बफर स्टॉक का रजिस्टर एवं इशू रजिस्टर निलंबित एसएमआई विवेक सायन के यहां गायब होने के बाद अब तक नहीं मिला। जिम्मेदार ही डाल रहे हैं गरीबों के राशन पर डाका। शासन के लगातार सख्ती के बाद भी जिले में गरीबों के राशन कार्ड पर डाका डालने का सिलसिला थम नहीं रहा है। सरकार ने जिन्हें गरीबों तक मुफ्त राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है वह खुद राशन पर डाका डाल रहे हैं। बिना राशन दिए बगैर लॉक की थी वेबसाइट। इस घोटाले में बड़ा रहस्य से पर्दा उठना अभी भी बाकी है, क्योंकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को दिए जाने वाले चावल और गेहूं का यह बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। इस मामले में कोटेदारों को राशन दिए बगैर ही वेबसाइट को लॉक कर दिया गया था। इस मामले में कोटेदारों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कोटा किस नाम से है? उत्तम प्रसाद, ग्राम सभा सिसमा सुपौल। अच्छा, किस तारीख में आपने आवेदन किया? किस तारीख में आप यहाँ पे राशन लेने आए थे? 15 तारीख को आए थे। क्या हुआ? तो ताली नहीं मिलल, लुधिनाई पड़ोस और 19 तारीख तक लेकर हम दौड़ली हैं। और बाद ढील पड़ गई है यार, राशन और आ गई है तो आज तक नहीं मिला। क्या कह रहे हैं समाई साहब? आज कल कहें कि 23 तारीख तक दे देंगे। अब आप कहीं पता नहीं बता कि हैं कहाँ से सब बेच डाले बने राशन बेच दिए हैं। यहाँ कितने दिनों से ताला बंद है समाई गोदाम पर? आज बंद, आज से बंद है, कल खुला। फिर यह घोटाला कैसे सामने आया? गरीबों के राशन की चोरी रोकने के लिए पिछले माह शासन ने 4 दिन पहले ही 1 स्टेप डिलीवरी सिस्टम लागू किया था, जिससे खाद्य विभाग के गोदाम से सीधे गांव में ठेकेदार के गोदाम पर राशन भेजा जा रहा है। राशन ढोने वाले वाहन में जीपीएस लगा हुआ है। इससे उसके रास्ते की सटीक निगरानी की जा रही है। शासन द्वारा किए गए निर्णय की भनक इन घोटालबाजों को पहले से नहीं थी, क्योंकि यह माना जा सकता है कि गोदामों से सीधे कोटेदारों को पहले की तरह राशन मिलता तो यह मामला प्रकाश में नहीं आता।
इससे साबित होता है कि इन घोटालेबाजों के पांव कितने मजबूत थे कि बरसों बरस तक यह घोटाला करते आए होंगे। अब इस मामले में बड़ी मछलियां पहुंच से बाहर हैं। खाद्य एवं रसद विभाग इन भयंकर घोटाले से जुड़े लोगों को बचाने में जुटी हुई है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि इस मामले पर शासन क्या कुछ कार्रवाई करता है और कब तक जिम्मेदारों पर कार्रवाई करता है और इन पर बुलडोजर चलवाता है या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। नगर समाचार के लिए कप्तानगंज से राजन शर्मा की रिपोर्ट।